सॉलिड चीज ज्यादा हैवी होती है कंपैरेटिवली अदर सब्सटेंस के। लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ, जैसे कि जो हमारा वाटर होता है उसके अंदर जो आइस होती है वो फ्लोट क्यों करती है, क्योंकि आइस भी सॉलिड है, राइट। तो कंपैरेटिवली लिक्विड के तो उसको ज्यादा डेंसिटी होनी चाहिए उसकी, तो वो क्या करनी चाहिए, वो तो सिंक हो जानी चाहिए, लेकिन फ्लोट करती है। क्यों करती है, इस चीज को समझते हैं, और कौन इसमें लेस डेंस है उस चीज को भी समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो देखो होता क्या है कि जो लिक्विड वाटर होता है, लिक्विड वाटर जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं क्लोजली पैक होते हैं, राइट। जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये क्लोजली पैक होते हैं। लिक्विड वाटर को जैसे ही हम फ्रीज करते हैं और कन्वर्ट करते हैं आइस में, तो आइस का जो स्ट्रक्चर होता है उस टाइप का होता है हेक्सागोनल शेप में, ओपन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है आइस के केस में, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाता है। तो एम्प्टी स्पेस क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, एम्प्टी स्पेस क्रिएट होने की वजह से इसकी वॉल्यूम क्या होती है, इंक्रीज होती है, और वॉल्यूम इंक्रीज होती है तो डेंसिटी डिक्रीज होती है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज और डेंसिटी डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि डेंसिटी जो होता है वो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। अगर मास कांस्टेंट है तो डेंसिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के, राइट। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो ऑब्वियसली बात है, अगर वॉल्यूम को मैं क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो वॉल्यूम डेंसिटी होती है वो वॉल्यूम की इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होती है, राइट। चलो भैया, तो वॉल्यूम इंक्रीज होने के बाद में डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और डेंसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो आइस के केस में क्या हो रहा है, इसकी डेंसिटी कम हो रही है, ठीक है। तो कंपैरेटिवली वाटर के, लिक्विड वाटर की डेंसिटी कम होती है आइस, इस वजह से आइस भले ही सॉलिड है लेकिन उसकी डेंसिटी कम होने की वजह से वो फ्लोट करती है किसके ऊपर, वाटर के ऊपर, राइट। कितनी होती है, तो आइस की अप्रोक्सीमेटली 9% लेस डेंस होता है लिक्विड वाटर, राइट। अगर हम डेटा देखें तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 1 होती है अप्रोक्स, और आइस की जो होती है वो 0.92 होती है। तो यहां से आप देख सकते हो 9% लेस डेंस है आइस की डेंसिटी वाटर से, राइट। तो इसके पीछे यही साइंस है। इसलिए वाटर के अंदर, लिक्विड के अंदर, लिक्विड वाटर के अंदर आइस जो है वो फ्लोट करता है, ना कि सिंक।